नाम किसान भाइयों। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी किसानों की मदद के लिए, ये उसका दूसरा वीडियो है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमको मध्य प्रदेश के हल्दा के एक किसान ने भेजा है, जिनसे काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि ये पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं और इन्होंने जो भी जितना भी सीख पाए इधर उधर से, या फिर बात से, या फिर यूट्यूब से, या फिर 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेके, उसके हिसाब से इन्होंने मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करी। तो मशरूम की फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट करी। इन्होंने अपने आप से ये कंपोस्ट बनाया था, जिसके फ़ोटो इन्होंने हमारे साथ में शेयर करी है। लेकिन जब इनकी मेरे से बात स्टार्ट हुई थी, उस टाइम इन्होंने मेरे को बताया था कि माइसीलियम रन ही नहीं हो रहा इनके कंपोस्ट में। तो मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी कंपोस्ट की फ़ोटो शेयर करिए और बताइए। फिर मतलब इन्होंने जब फ़ोटो शेयर करी तो फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने में हमें पता चला कि इन्होंने ये कंपोस्ट अपने आप से बनाया और पहली बार बनाया। तो पहली बार में कुछ कमियां रहने के चांसेस हैं। ऑल्दो अपनी तरफ से हर कोई पूरी मेहनत से काम करता है, सारे काम अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो नॉलेज हमारे पास हो वो पूरी हो। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की पहली बार में क्या, कई बार तो हमारे पास 50 साल के बंदे का एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ भी ये दिक्कत होती है कि कुछ कमी रह जाती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मतलब इन्होंने शेयर किया था, बट ये पहली बार कर रहे थे। तो जो इन्होंने खुद ही शेयर किया, इनके खुद का ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि इन्होंने इसको कंपोस्ट को जो बनाया था वो छत पे बनाया था, और कंपोस्ट को छत पे बनाया था जिससे, और उस टाइम पे बनाया था जब धूप थोड़ी तेज़ पड़ रही थी, जिससे होता ये था कि नमी अंदर की तरफ भी कम हो गई। अब नमी अंदर की तरफ कम हो गई तो आप देखेंगे इनके कंपोस्ट को भी कि भूसा प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाया, कंपोस्ट बन नहीं पाया उसका। दूसरा आप देखेंगे कि इनके जो स्पॉन हैं उसमें भी ग्रीन मोल्ड आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो स्पॉन आपको दिख रहे हैं, जैसे ये बीच वाला देखिए, इसमें ग्रीन मोल्ड आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इनके साथ में ये हुआ कि इनकी मेहनत करी, उसके बाद में उस प्रोसेस, उस कंपोस्ट को इन्होंने अंदर डाला। अंदर डालने के बाद उसमें स्पॉनिंग करी। स्पॉनिंग करने के बाद में इनका माइसीलियम रन नहीं हुआ। तो इनका करीब करीब 1 महीने, मतलब 28 दिन आप कंपोस्ट बनाने की मेहनत, कंपोस्ट का खर्चा, और उसके बाद में अंदर पानी डालने का, स्पॉन का खर्चा, वो सारा का सारा एक तरीके से ख़राब हो गया। अब इसको, इस सिचुएशन से तो हम मतलब नहीं निकाल सकते इन किसान भाई को कि भाई अब इनका तो कंपोस्ट एक तरीके से, पूरी तरीके से ख़राब हो गया। तो हमारे और इनके कन्वर्सेशन के बीच में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई कि सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम अगर कहीं कोई लाइव ट्रेनिंग आपको मिल जाए, कंटिन्यूअस एक पूरी साइकिल की, उनके साथ लग के काम करिए, जिन्होंने पहले से काम कर रहे हैं या जहाँ पहले से काम हो रहा है उनके साथ लग के काम करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी जो हम लोग यूट्यूब या फिर खाली बातों में नहीं कर सकते। जब तक हम खुद नहीं करते तब तक वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। तो इनको यही सजेस्ट किया, और हो सकता है पॉसिबली, मुझे नहीं पता कि स्पॉन कितने अच्छे थे कितने नहीं अच्छे थे, क्योंकि स्पॉन बिल्कुल ही रन नहीं हुआ। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मेरे, कि एक तो पूरी प्रोसेस प्रॉपर्ली इन्होंने फॉलो करी, ऑल्दो फिर भी कंपोस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया। न पानी की कमी रह गई, छत पे था जिसके चक्कर में धूप ऊपर से पड़ रही थी, नीचे से कंक्रीट था तो ज़्यादा सूख गया। उतनी गर्मी भी हो सकता है पॉसिबली अंदर की तरफ ना बन पाई हो, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने इसको अंदर किया। अब आप ये वाला फ़ोटो देखिए, इसमें क्या है कि आपको भूसे की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपको बिना, मतलब जैसा भूसे में होता है उसी तरीके का, ये बिल्कुल ही कंपोज भी नहीं हुआ। और 28 दिन पानी से भीगने के बाद तो बिल्कुल ही गल जाना चाहिए था इसको। और तो एक तो प्रॉपर डिकम्पोज नहीं हुआ। तो मेरे जो 2 ऑब्जर्वेशन हैं वो ये हैं कि आप किसी के साथ जो पहले से कर रहा हो उसके साथ आप लगिए, कुछ टाइम उसके साथ बिताइए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दे रहा हो
लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि वहीं रह के पूरी की पूरी साइकिल 1-2 महीने की, पूरी साइकिल 2 महीने की कम से कम होती है कि अगर आप पूरी साइकिल नहीं भी करना चाहते तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो कि एक भाग है कंपोस्ट प्रिपरेशन, दूसरा भाग है आपका मशरूम ग्रोइंग। तो आप इसको पहले कंपोस्ट की ट्रेनिंग ले लीजिए, अगर पहले कंपोस्ट की नहीं तो पहले मशरूम ग्रोइंग की ले लीजिए। मशरूम ग्रोइंग आप कहीं से भी कंपोस्ट खरीद सकते हैं, यहाँ सोनीपत की तरफ दिल्ली में और भी कई जगह पे बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो कंपोस्ट बना के देती हैं। थोड़ी सी रिलायबिलिटी का कंसर्न हो सकता है, बट आप वहाँ जाएंगे पूछेंगे और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न वैसे रहता है, बट आई थिंक वो तरीका अच्छा होगा, आपको रिस्क थोड़ा कम होगा। अगर मान लिया कंपोस्ट इन्होंने लिया हुआ होता तो एक हो सकता था कि इनके यहाँ मशरूम होते हैं। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है स्पॉन का, कि स्पॉन को हमेशा ही रिलायबल सोर्स से ख़रीदें। ऑनलाइन थोड़ा सा अवॉइड करें कि ऑनलाइन में कई बार ये होता है कि फ्रीज़ किए हुए हमें स्पॉन मिल जाते हैं या रास्ते में कहीं पे कंटेमिनेट भी हो सकते हैं अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं। तो बाकी सजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन यही है कि कोशिश ये करिए कि आप हमेशा किसी के साथ स्टार्ट करें जो पहले से काम कर रहा हो। दूसरा ये कि प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करिए, और बीच बीच में अगर कोई ऐसा बंदा है जो उस चीज़ की नॉलेज रखता है तो बहुत अच्छा है कि बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्ट करता रहे। अब इनको 1.5 महीने के करीब टाइम, 1.5 महीने लगने के बाद इनको पता चला कि इनकी प्रोसेस में थोड़ी सी कमी रह गई, जिसके चक्कर में इनका कंपोस्ट ख़राब हो गया और पूरा का पूरा सीज़न ख़राब हो गया। तो अगर बीच बीच में कोई देखने वाला है, कोई कंसल्ट करने वाला है तो बहुत अच्छा है। इनके मेन जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि कंपोस्ट की प्रोसेस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाए, नमी की कमी हो गई, और उसके बाद जब इन्होंने अंदर डाला तो उसमें ग्रीन मोल्ड आ गया। आप देखिए इसमें ग्रीन मोल्ड, सारे स्पॉन के ऊपर ग्रीन मोल्ड दिख रहा है। और सही से आप कह सकते हैं एक तरीके से जो कंपोस्ट है वो कच्चा कंपोस्ट है। इन्होंने एक वीडियो भी भेजा है एट लास्ट, वो वीडियो देख लीजिए। तो ये उनके बैग्स की हालत थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर से एक तरीके से कहें तो कंपोस्ट पूरे का पूरा सूखा हुआ है, कहीं भी आपको नमी नज़र नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करिए, जिससे आपको नुकसान कम हो। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको इन फ़ोटो को देख के कुछ डिफ़र कर रहे हो ओपिनियन, तो वो बताइए। कुछ आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कुछ सजेशन है तो वो बताइए। बाकी ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन हैं और बेस्ड ऑन फ़ोटोज़ एंड कन्वर्सेशंस हैं, तो इन पे मैं गारंटी एज सच फ़ोटोज़ एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पे ले सकता हूँ। बाकी कुछ लोगों के ओपिनियन डिफ़र कर सकते हैं, या फिर जो बंदा वहाँ पे है उसका और ज़्यादा डिफ़र हो सकता है क्योंकि उसने लाइव देखा है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन केवल और केवल मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं, और जो हमारा कन्वर्सेशन होता है किसानों के साथ उसके हिसाब से। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर किसी और किसान या कोई नया किसान है जो इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहा है या इस मशरूम ग्रोइंग में जाना चाह रहा है, जो कंपोस्ट से बना के स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स ले सकता है वो और डिस्कस कर सकता है। बाकी आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।